नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता का सिक्के पर आधारित प्रश्न बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका एसएससी में, रेलवे में, चाहे जिस भी एग्जाम को दीजिए, आपका यूपीएसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो चलिए चलते हैं, आपको टॉपिक पर लिए चलते हैं। टॉपिक अगर दोस्तों अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। वो कौन सी बातें ध्यान रखनी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फार्मूला सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिस फार्मूले से आज हम आपको बताने वाले हैं। प्रायिकता का फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना आने की संभावना बटा कुल संभावना। दोस्तों इस तरह के टॉपिक के लिए फार्मूला आपका यही है कि प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। आपका प्रायिकता जब भी आएगा अपान के रूप में ही आएगा, संख्या के रूप में कभी प्रायिकता नहीं आती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है, यदि हम एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हेड आने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों अगर हम किसी एक सिक्के को उछालते हैं तो उसमें दो ही पहलू होता है। पहला पहलू है उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आने की प्रायिकता बराबर आपका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी बराबर कुल संभावना। यहाँ पे कुल संभावना कितना बन रही है? 1 और 2, यानी कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहाँ पर कुल संभावना आपकी क्या बन रही है? 2 बन रही है। और आने की संभावना देखा जाए तो एक बार में एक तो आएगा, चाहे हेड आ जाए चाहे टेल आ जाए। यहाँ पर दोस्तों हेड की बात किया गया है तो हेड आने की संभावना कितना बन रही है? 1 बन रही है। और इसी तरह से अगर दूसरा क्वेश्चन किया जाए, यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो उसमें हेड आने की या टेल आने की संभावना कितना होगी? टेल आने की भी संभावना अगर देखा जाए तो टेल आने की भी संभावना, अर्थात दो संभावना यहाँ पर बन रही है और दोनों में से सिर्फ एक के बाद की कंडीशन बन पाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, जैसा कि मैं देने वाला हूं। क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहे, यदि दो सिक्कों को उछाला जाए, दो सिक्कों को उछाला जाए तो यदि दो सिक्कों को उछाला जाए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दो सिक्कों को उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, यदि हम दो सिक्कों को उछालते हैं तो वहां पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? दोस्तों एक बात आप ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पर आपके फलक कितने हो जाएंगे, अगर फलक की बात करें तो दो ही फलक तो होते हैं, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन हो, अगर एक सिक्के हो तो कुल संभावना आपकी क्या बनेगी? 2 की घात 1 अर्थात 2 आ जाएगा। और अगर सिक्के 2 हो तो यहाँ पर आपकी 2 की पावर 2 अर्थात कुल संभावना आपकी क्या बन जाएगी? 4 बन जाएगी। और सिक्के अगर 3 है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा?
2 दूनी 4 दूनी 8। अगर सिक्के 4 हैं तो 2 की पावर 4 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे ऐसे आपका हो जाएगा। इधर लिख लीजिए सिक्का और इधर लिख लीजिए संभावना। संभावना इस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर सिक्के आपके 1 हो तो यहाँ पर 2 की घात 1 कर दिया जाए तो कुल संभावना आपकी क्या बनेगी? 2 बन जाएगी। अगर सिक्के 2 हैं तो आपकी कुल संभावना कितना बन जाएगी? 2 बन जाएगी। अगर सिक्के 3 है तो यहाँ पर 2 की घात 3 अर्थात 8 आ जाएगा और सिक्के 4 हैं तो इस तरह से आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रायिकता का भी हमने आपको फार्मूला बताया था। प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब यहाँ पर दोस्तों सिक्के कितने हैं? 2 हैं तो कुल संभावना कितना बनेगी? 2 की घात 2 अर्थात 4 बनेगी। तो कुल संभावना तो आपकी आ गई 4। अब आने की संभावना, किसकी आने की संभावना? टेल आने की संभावना। अगर 2 सिक्कों को दोस्तों उछालेंगे हम तो इस तरह का ही कंडीशन बनेगा। अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो एक पर हेड दूसरे पर टेल, या दूसरे पर टेल पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल टेल आ जाएगा या दोनों पर हेड हेड आ जाएगा। बस दोस्तों इतना ही कंडीशन बनती है। इसका आंसर हम यहाँ पर कह सकते हैं कुल संभावना आपकी क्या आ जाएगी? कुल संभावना की अगर हम बात करें तो कुल संभावना आपकी 4 आ जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है दोनों पर टेल आने की संभावना कितना होगी? अब दोनों पर टेल आने की एक ही संभावना है क्योंकि एक कंडीशन बन रही है कि दोनों पर टेल आ जाए। तो यहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/4। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज आप सीखने वाले हैं। देखिए फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। यदि हम 2 सिक्कों को उछाले तो उसमें दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या है? अब दोनों में टेल आने की एक ही प्रायिकता होगी अर्थात दोनों एक ही कंडीशन पे आ सकते हैं टेल। बाकी यहाँ पे कंडीशन मैंने आपसे क्या बताया? या तो टेल टेल होगा या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल आ जाएगा या तो टेल हेड आ जाएगा। यही तो संभावना हो सकती है, बाकी और कोई संभावना यहाँ पर हो नहीं सकती है। तो यहाँ पर टेल टेल आने की एक ही संभावना बन रही है। इस कारण से आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बराबर कुल संभावना। कुल संभावना कितना है? 1 2 3 4। वैसे भी दोस्तों मैंने बताया था अगर 2 सिक्के हैं तो 2 की पावर 2 अर्थात 4 आ जाएगा। नीचे तो आपका फिक्स है 4 आ ही जाएगा। ऊपर कितना है? प्रोबेबिलिटी इसकी क्या है? 1 है क्योंकि एक बार आने की संभावना कितना है? एक के बार है। इस कारण से यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये कहा होता कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो हेड हेड आने की प्रायिकता क्या आपकी हो जाएगी? एक के कंडीशन है। इस कारण से इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसी से रिलेटेड रहेगा। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो दोनों के पृष्ठ टेल आने की संभावना है। तो क्वेश्चन हो गया यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो सिर्फ एक पृष्ठ टेल आने की संभावना क्या है? यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए तो सिर्फ एक पृष्ठ, तो एक पृष्ठ पर टेल आने की संभावना क्या है? अब यहाँ पर संभावना आपको देखा जाएगा। अभी दोस्तों मैंने बताया था एक पृष्ठ पर टेल आने की संभावना। तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आ जाएगा। एक तो हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, पहला टेल आएगा दूसरा हेड आ जाएगा, या दोनों टेल टेल आ जाएंगे या दोनों हेड हेड आ जाएंगे। यही तो कंडीशन होती भाई। किसी सिक्के को हम ऐसे करके उछालेंगे तो यहाँ पर या तो पहला हेड आ जाएगा दूसरा टेल आ जाएगा, दूसरा हेड आ जाएगा तो पहला टेल आ जाएगा, तो दोनों टेल टेल हो जाएंगे तो दोनों हेड हेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे बताया था प्रोबेबिलिटी बराबर प्रायिकता बराबर कुल संभावना। तो कुल संभावना यहाँ पर कितना बनी? अभी मैंने आपसे जो बताया था 2 की पावर 2 कर लेंगे अर्थात 4 आ जाएगा। तो कुल संभावना तो आपकी 4 आ गई। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक पर टेल आने की प्रायिकता क्या है? एक पर टेल यहाँ पर है, एक पर टेल यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? 2 आ गया। अब अगर कटता है दोस्तों तो काट देंगे तो 2 1 कम 2 2 दूनी 4 अर्थात 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अर्थात इसकी आने की प्रायिकता आपकी क्या बनेगी? 1/2 बन जाएगी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर यदि 2 सिक्के को उछाला जाए
यदि दो सिक्के को उछाला जाए तो दोनों में से किसी पर भी टेल ना आने की प्रायिकता क्या होगी? किसी पर भी, मान लीजिए यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, ठीक है। यदि दो सिक्के को उछाला जाए तो किसी पर भी टेल ना आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए इस तरह की क्वेश्चन आ जाए तो किसी पर टेल ना आने की प्रायिकता। तो दोस्तों यहाँ पर कंडीशन तो आपकी, यहाँ पर अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर दो सिक्के हैं तो नीचे तो आप आंख मूंद कर आप यहाँ पर 4 लगा सकते हैं। अब ऊपर आने की संभावना क्या है? किसी में भी टेल ना आने की संभावना क्या है? तो एक कंडीशन होगी दोस्तों, यदि दोनों पर हेड हेड आ जाए तो वहां पर टेल आएगा ही नहीं। इसका आंसर, इसकी कंडीशन क्या है? एक बार ही इसकी कंडीशन है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपको दो सिक्के दिए थे, अभी तक आपने क्या देखा? दो सिक्के थे। यदि आपको 3 सिक्के दे दिया जाए, इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको 3 सिक्के दे दिए जाए, 3 सिक्के, अब तीनों सिक्के पर देखा जाए, यदि 3 सिक्के दे दिए जाए, तीनों पर शेष आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि आपको 3 सिक्के दे दिया जाए तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या होगी? तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब तीनों पर हेड ही आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो यहां पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पर एक कंडीशन होगी, तीनों पर हेड 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 की। भाई 3 सिक्कों को हम ऐसे करके उछालेंगे, तीनों पर एक कंडीशन होगी कि तीनों पर हेड आ जाए। तो दोस्तों अभी हमने प्रोबेबिलिटी में बताया था, अगर 3 सिक्के हो तो 2 की पावर 3 कर लेंगे, अर्थात इसका कुल संभावना आपकी क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और यहाँ पर एक कंडीशन है, इसका आंसर 1/8 आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, 3 सिक्के हो और तब की कंडीशन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, यदि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष हेड आने की संभावना क्या होगी? तो शीर्ष पर हेड आने की कितनी संभावनाएं होती हैं? अब यहाँ पे कुल संभावना की अगर हम बात करें तो कुल संभावना, शीर्ष पर हेड आने की संभावना यहां पर देखा जाए तो टेल या हेड की संभावना देखा जाए तो हेड टेल आ सकता है। दूसरा है हेड टेल हो सकता है। तीसरा है आपका, बस 2 ही कंडीशन यहां पे बन पाएगी कि दोनों पर शीर्ष पर, अर्थात पहला कंडीशन जो है हेड आने की संभावना यहां पर कितना बन जाएगी? सिर्फ और सिर्फ आपकी कितनी संभावना बनेगी? केवल 2 ही संभावना बन रही है। इसका आंसर आप यहाँ पर क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन के लिए कुल संभावना आपकी क्या बन जाएगी? 8 आ जाएगी। दोस्तों आपको मैंने बताया था 2 की पावर 3 अर्थात 8 आ जाएगा। अब आपकी आने की संभावना 2 है तो 1/2 1 कम 2 2 चौके 8 अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4 आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि 3 पासों को एक साथ उछाला जाए तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? इसको तो मैंने अभी बता ही दिया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक पर हेड आ जाए। इस तरह के लिए आपको क्या सॉल्व करना है? देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो आपको सॉल्व करना होता है, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? क्या
होगी। इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या बनेगी। तो दोस्तों एक कंडीशन होगी, अगर 3 सिक्के को उछाला जाए तो यदि तीनों पर टेल टेल ही आ जाए, तीनों पर टेल टेल ही आ जाए, हेड ना आए, तब की कंडीशन पर आपका क्या आ जाएगा, एक संभावना आपकी बनेगी। बाकी चाहे जो भी कंडीशन होगी वहां पर एक तो हेड जरूर होगा। तो यहाँ पर आपकी कुल संभावना कितना है, कुल संभावना की बात करें तो 8 है, और बाकी हेड आने की संभावना क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाए तो 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाए, 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 पर टेल आने की प्रायिकता की अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि 3 पासे को एक साथ उछाला जाता है तो 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 पर टेल, 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर 1 पर टेल आने की प्रायिकता की बात करें तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेड टेल हेड हेड हो जाएगा, आपका आ जाएगा हेड टेल हेड आ जाएगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी, हेड हेड टेल हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा और कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल संभावना आपकी क्या बनेगी, कुल संभावना आपकी 8 आ जाएगी, और आने की संभावना क्या है, 3 है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यदि 4 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 3 पर हेड आने की संभावना, या अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि 4 सिक्के एक साथ उछाला जाता है तो उस पर 4 की टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अर्थात क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, देखिएगा। अभी तक दोस्तों आपने पढ़ा 1 सिक्का था, 2 सिक्का था, 3 सिक्का था, अब आप लोग पढ़ेंगे 4 सिक्के। यदि आपका क्वेश्चन है, यदि 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो 1 पर हेड आने की संभावना क्या होगी। या इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, प्रत्येक पर हेड ना आने की संभावना क्या होगी, प्रत्येक पर हेड ना आने की संभावना क्या होगी। संभावना क्या होगी, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, यदि आपको 4 सिक्के उछालने हो और प्रत्येक पर हेड यानी कि 1 पर हेड ना आने की संभावना क्या होगी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी एक पर हेड ना आने की संभावना अगर देखा जाए, या प्रत्येक पर, यहाँ पे प्रत्येक कर दिया जाए, प्रत्येक पर हेड ना आने की संभावना एक कंडीशन होगी कि चारों पर आपका टेल टेल ही आ जाए, वहीं पर एक बार भी हेड नहीं आएगा, बाकी चाहे जो कंडीशन होगी आपका हमेशा हेड ही आएगा। अभी मैंने आपसे बताया था, अब जितने सिक्के होते हैं उतनी घात हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 अगर कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पर आपकी कुल संभावना क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। अगर आने की संभावना देखा जाए तो 1/16 आ जाएगी। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 4 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो सिर्फ 3 पृष्ठ पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। सिर्फ 3 पृष्ठ पर टेल, सिर्फ 3 पृष्ठ पर, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं, 3 पृष्ठ पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। 3 पृष्ठ पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, टेल आने की संभावना क्या आ जाएगी। अब चलिए चलते हैं, 3 पृष्ठ पर टेल आने की संभावना
तो प्रोबेबिलिटी में 4 सिक्के हैं, इसका आंसर नीचे तो 16 हो ही जाएगा। अब देख लेते हैं कौन कौन पर हेड या टेल आने की संभावना है। एक कंडीशन है हेड टेल टेल टेल, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो जाएगी टेल हेड टेल टेल। तीसरी कंडीशन आपकी दोस्तों हो जाएगी टेल टेल हेड टेल, या आपकी कंडीशन ये हो जाएगी हेड या टेल 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 हेड। इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। या आपकी यहाँ पर कितनी कंडीशन बन गई? 1 2 3 4, 4 ही कंडीशन बनी है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो 4 एक कम 4 4 तो 16, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/4 बन जाएगी। दोस्तों आशा यही करते हैं कि वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।